Hello friends, welcome to Standard 10, Standard 11 Mathematics. I am संतोष सदगुरु। आज हम लोग कक्षा 11 के मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से इस टॉपिक को आप डिवाइड करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो ऑनलाइन कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सो अबाउट द कोर्स, इन दिस कोर्स हम लोग एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड 11 साइंस के मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। हम सारे चैप्टर्स की थियरी ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। वी विल एक्सप्लेन द थियरी इन ब्रीफ एंड विथ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हम लोग सारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल भी कवर करने वाले हैं, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं उसके मॉडल सॉल्यूशन के साथ। हम लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। सिर्फ आपको बेल आइकॉन को दबा देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे हर एक जैसे भी वीडियो बनते चले जाएंगे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। तो बेटा सबसे पहले एक बात समझ लेनी है कि ये वाला कोर्स जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं भक्ति इंस्टीट्यूट। तो देखो ना, ऐसे कोर्स जो बनाने होते हैं ना उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। कंटेंट बनाना, प्रेजेंट करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, उसके बाद यूट्यूब पे उसको अपलोड करना, चैनल को मेंटेन करना। देयर आर सो मैनी थिंग्स रिक्वायर्ड और उसके लिए फ़ंड चाहिए रहता है, फाइनेंशियली इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पॉन्सर कर रही है भक्ति इंस्टीट्यूट, जो कि बड़ौदा बेस्ड एक लोकल इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्ड 11th और 12th के बच्चों को कोचिंग देती है। ठीक है, चलो जानते हैं इसके बारे में। तो भक्ति इंस्टीट्यूट इस साल JEE मेन में हमारे बहुत अच्छे बच्चों ने अच्छे स्कोरिंग किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दिव्या के वासु प्रसाद आप देख पा रहे हो। ये बच्ची जो है इसने, ये यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सी हियर दिव्या, जिसके 91.11 PR आए हुए हैं। हर्ष पटेल 85.99 85.77 PR। देव बारोट जिसके 64.72 PR आए हैं। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके अच्छे परसेंटाइल आए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस साल आप लोग भी बहुत अच्छी मेहनत करिए और इससे भी अच्छे स्कोरिंग से आप JEE को क्लियर करिए, ऐसा मैं विश करता हूँ आपको। सामने देख पा रहे हम लोग यहाँ पर वैकेंसी ओवर हियर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 12th क्लास का जो रिज़ल्ट था इस साल का वो 100% रहा है। वी गॉट 100% रिज़ल्ट ऑफ 2024 का हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा है, 100% रहा है। इसमें भी हर्ष पटेल के 94% है, दिव्या वासु प्रसाद के 19 मार्क्स है। तो दे आर ग्लिटरिंग स्टार, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस फोटो ऑल्सो कि वो लोग किस तरीके से पढ़ रहे, एग्ज़ाम दे रहे। तो इन सबको मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। इफ़ यू आर लोकेलाइट इन बड़ौदा, ये एड्रेस देख लीजिए आप। इस एड्रेस पे अभी भी एडमिशन चालू है। ये एड्रेस आप देख लीजिए, यहाँ एडमिशन्स चालू है। हम लोग एक बैच में केवल 20 स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, ओनली 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओनली 20 स्टूडेंट्स, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है हमारे यहाँ। 2 ही बैच होते हैं, हर एक बैच में हम लोग 20 ही स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं।
तो अगर आप बड़ौदा के लोकल हो और आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो अभी एडमिशन जारी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग शुरू करें उससे पहले आपको समझना होगा कि आप कौन से फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, आप किन से पढ़ रहे हैं। सो बिफोर स्टार्ट लेट अस अंडरस्टैंड द फैकल्टी। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम संतोष सदगुरु है, ठीक है। मैं पिछले 20 सालों से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। इसमें मैं बोर्ड की स्टडी पढ़ाता हूँ, JEE पढ़ाता हूँ और नीट का भी सिलेबस कराता हूँ। तो पिछले 20 सालों से मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया हुआ है। करीबन 500 बच्चे 500 स्टूडेंट्स हैज़ बीन टॉट बाय मी टिल नाउ। Hundreds of students are pursuing their engineering as well as medical education from different renowned colleges। अच्छे कॉलेजेस से वो लोग मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं और हर साल हमारा बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो अगर आप बड़ौदा के लोकल हो तो भक्ति इंस्टीट्यूट पे विज़िट करिए और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सिलेबस। हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहता है। दिस इज़ रिगार्डिंग चैप्टर यूटिलिटी स्कोर। चैप्टर यूटिलिटी स्कोर मतलब एक चैप्टर को हम लोग 10 में से स्कोर लगाते हैं कि भाई उस 10 में से उसका स्कोर क्या है, बेस्ड ऑन ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कौन कौन से एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे NCF के कितने पीरियड लगते हैं, एग्ज़ाम वाइज उसका वेटेज क्या है और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर क्रिटिकल है ध्यान देने जैसे। जैसे हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, सेट थियरी के बारे में बात करते हैं, तो NCF फ्रेमवर्क में 20 आवर्स का स्टडी यहाँ पर बताया गया है। CBSE बोर्ड में 6% का वेटेज है, JEE मेन में 2%। एडवांस में अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बीट सेट में 2%, NDA में 2%, ऐसा है। इसके अंदर आप देखो तो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट में पावर सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें बच्चे फंस सकते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कतें आती है। तो ये सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। डिफ़िकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 5 में से 3, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इसका चैप्टर यूटिलिटी स्कोर आप देख पाए तो 5.5 आउट ऑफ 10 है, तो एक अच्छा स्कोर है। इसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। NCF पीरियड से 20, बोर्ड में वेटेज 10, JEE मेन का 2%, JEE एडवांस का 2%, बीट सेट का 4%, NDA का 2%। क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आती है, 2 डेफिनेशंस ऑफ रिलेशन की बात आती है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वाले क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। तो ये सारे क्रिटिकल टॉपिक्स है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिटिकल होती है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस कभी कभार परेशान कर सकता है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल 3.5 है, मतलब पहले से कुछ ज़्यादा, पहले चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है। और CUS स्कोर है 6.7, जो 10 आउट ऑफ 6.7, सो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। ये आपका एक स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये हर चीज़ हर जगह पर इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स में तो है ही है, फिजिक्स में भी है। NCF वालों ने 20 पीरियड इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। CBSE बोर्ड का जो वेटेज है 13%, ठीक है। JEE का 6%, एडवांस का 7%, बीट सेट का 9 और NDA का 7। और भी अलग अलग एग्ज़ाम का वेटेज आपको देखना है तो उसके पेपर्स को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट है, ख़ास तौर पे उसका डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। सम एंड डिफरेंस की फार्मूला, 2 एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये परेशान कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, 4.5 डिफ़िकल्टी लेवल है। और कस्टम और चैप्टर यूटिलिटी स्कोर 8.2 है, तो इट्स वेरी गुड यूटिलिटी। इस चैप्टर को कंप्लीट करने से आपका बहुत ही अच्छा स्कोरिंग JEE और बोर्ड में हो सकता है। फोर्थ चैप्टर जो कि नए वाले सिलेबस से हट चुका है, वी विल नॉट डिस्कस दिस राइट नाउ, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हट चुका है सिलेबस से।
चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें हट चुकी है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा दिया गया है। 15 पर्टिकुलर पीरियड में से इसको सीखा जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड में 6% का वेटेज, जेडडब्ल्यू मेन में 6%, एडवांस में 5%, बीट सेट में 7% और एनडीए में 7% का वेटेज है। कौन से पॉइंट है जिसमें आप फंस सकते हैं? तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट, मॉड्यूलस, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गेंट प्लेन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हट चुका है। तो 4.5 डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सीखेंगे तो इजी हो जाता है। CUS इसका बहुत अच्छा है, इसके अंदर से स्कोरिंग टॉपिक्स आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया 1 से लेके 5 तक के चैप्टर यूटिलिटी स्कोर का। आगे वाले वीडियो में ऑल भी चैप्टर्स के यूटिलिटी स्कोर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करके उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। ये पूरे कोर्स को आप यूट्यूब चैनल पे आप ज़रूर फॉलो करिए, जिससे आपके अच्छे स्कोर आ जाए और 11 की आपकी मैथ्स की स्टडी बहुत अच्छी रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।